नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। साथियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस, एनवीएस, DSSB, बीपीएससी, टीआरई, ईएमआरएस, ईटीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टरी करना चाहते हैं या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक के एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए, द सिस्टम मस्ट सपोर्ट 10,000 concurrent यूजर्स। ऑप्शन बी है, द एप्लीकेशन मस्ट अलाउ यूजर्स टू लॉग इन। ऑप्शन सी है, द सॉफ्टवेयर शुड जनरेट इनवॉइस। ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है, नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द सिस्टम मस्ट सपोर्ट 10,000 concurrent यूजर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। और डिटरमाइनिंग इफ द प्रोडक्ट मीट्स कस्टमर नीड्स। ऑप्शन बी है, एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी थ्रू इंटरनल रिव्यूज। ऑप्शन सी है, टेस्टिंग इंडिविजुअल्स मॉड्यूल्स इन आइसोलेशन। ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है, नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिटरमाइनिंग इफ द प्रोडक्ट्स मीट्स कस्टमर नीड्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए क्रिटिकल पाथ इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है, द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द डिपेंडेंट टास्क इन ए प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, अ हाई रिस्क पाथ इन सॉफ्टवेयर कोड। ये सही नहीं है। ऑप्शन सी, द इजीएस्ट सेट ऑफ टास्क टू अकम्प्लिश। ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। ये भी सही नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए,
द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ डिपेंडेंट टास्क इन ए प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक है, क्वेश्चन नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है। नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑप्शन देख लेते हैं। इनहेरिटेंस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, ये करेक्ट है। ये डी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव भी नहीं होगा, और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव भी आंसर नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिटेंस, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉलीमॉर्फिज्म ऑप्शन बी में जो है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन सी सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कोकोमो स्टैंड फॉर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कोकोमो स्टैंड फॉर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑप्शन ए है कंपोनेंट कॉस्ट मॉडल, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कम्प्रिहेंसिव कॉन्फ़िगरेशन मॉडल, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। मूविंग नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिफिकेशन एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन ए है यूनिट टेस्टिंग, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है कोड वॉक थ्रूज, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी नहीं। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोड वॉक थ्रूज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, which type of diagram is used in UML to model interaction between object। ठीक है, ऑप्शन ए है क्लास डायग्राम, ऑप्शन बी है यूज केस डायग्राम, ऑप्शन सी है सीक्वेंस डायग्राम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सीक्वेंस डायग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, which testing method ensure that new changes have not broken existing functionality। ठीक है, ऑप्शन ए है यूनिट टेस्टिंग, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है रिग्रेशन टेस्टिंग, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है सिस्टम टेस्टिंग, ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रिग्रेशन टेस्टिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट डज द टर्म सॉफ्टवेयर क्राइसिस रेफर टू? ठीक है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस रेफर टू। ऑप्शन ए है ए शॉर्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है द इनएबिलिटी टू डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन द टाइम विद इन बजट, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन है। ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग हार्डवेयर कॉस्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी गलत है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द इनएबिलिटी टू डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन टाइम एंड विद इन बजट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केस टूल यूज्ड फॉर डिजाइन। ठीक है, ऑप्शन ए है रेशनल रोज, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है जीरा, JIRA, जीरा, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी गलत है। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रेशनल रोज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। साथियों आज के सेशन में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा और उनके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। यदि आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।